हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट टाइम पे मैं अल्मोड़ा को लेकर के एक वीडियो बना रहा था, अल्मोड़ा जनपद को लेकर के जिला सीरीज में। तो अल्मोड़ा जिला सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बेसिकली जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के इतिहास के बारे में और अल्मोड़ा के इतिहास के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के भूगोल के बारे में आप लोगों को बता चुका था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देवभूमि कहा जाता है। तो हम आज प्रारंभ करेंगे अल्मोड़ा के प्रमुख जो मंदिर हैं, उन मंदिर को हम लोग यहाँ पे समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं द्वाराहाट से, ठीक है ना। द्वाराहाट से अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वाराहाट में देखिएगा, सबसे पहले जो द्वाराहाट मंदिर समूह है, ठीक है ना, जो द्वाराहाट मंदिर समूह है वह बेसिकली कहाँ पे, इसे कहते हैं, और इसे हम मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मंदिरों की नगरी कहते हैं। और मंदिरों की नगरी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसे कुमाऊं का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो, ठीक है ना, कुमाऊं का खजुराहो। और इसे नंबर तीसरी अगर मैं बात करूँ, मंदिरों की नगरी हो गया, कुमाऊं का खजुराहो हो गया, और इसके साथ साथ जो है इसे क्या कहा जाता है? हिमालय की द्वारिका। क्या कहते हैं? हिमालय, ठीक है ना, हिमालय की द्वारिका। हिमालय की द्वारिका उपनामों से इसे जाना जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका द्वाराहाट मंदिर समूह। और द्वाराहाट मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़े मंदिर की बात करूं तो ये जो मंदिर है किसका है? गुर्जर देव का। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर। तो जो ये सबसे बड़ा मंदिर है किसका है? गुर्जर देव, ध्यान रखिएगा, गुर्जर देव का मंदिर है। अब आगे बात करते हैं हम लोग द्वाराहाट से जो अगला मंदिर समूह आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दूनागिरी मंदिर समूह के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है ना। दूनागिरी मंदिर समूह के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब आगे बात करेंगे, जो दूनागिरी मंदिर समूह है, ये बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी जो है अल्मोड़ा जनपद में ही अवस्थित है ऑब्वियसली। तो इसमें क्या कहा गया, जो दूनागिरी है, द्रोणांचल पर्वत, ध्यान रखिएगा, द्रोणांचल पर्वत पर स्थित है। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है? वैष्णवी। कौन सा मंदिर है? वैष्णवी मंदिर, ठीक है, वैष्णवी मंदिर है, वैष्णव मंदिर। और ये जो मंदिर बनाया गया था लगभग जो है 1183 ईस्वी में। कब बनाया गया था? लगभग 1183, 1183 ईस्वी में, 1183 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आइए उसके बाद अगले मंदिर की बात करते हैं। यहाँ पे को आपको दिख रहा होगा, विभांडेश्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विभांडेश्वर। तो दोस्तों, विभांडेश्वर की बात करता हूँ। विभांडेश्वर को इसे क्या कहा जाता है? उत्तर का काशी। क्या कहा जाता है? उत्तर का काशी कहा जाता है। किसे? विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहते हैं। अब दरअसल इसमें अक्सर छात्र छात्राएं एक और है कि उत्तर का वाराणसी और उत्तर के काशी में कंफ्यूज होते हैं। तो जो उत्तर का वाराणसी है वो बागेश्वर के बागनाथ मंदिर या फिर बागेश्वर को कहा जाता है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जो विभांडेश्वर है, इसको उत्तर का काशी कहने के साथ साथ इसकी अगर मैं बात करता हूँ विभांडेश्वर की, तो इसे जो है यहाँ पे, ये क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे एक श्यालदे बिखोती का मेला लगता है। कौन सा? श्यालदे बिखोती का मेला, ध्यान रखिएगा, श्यालदे बिखोती का मेला यहाँ पे को लगता है। और ये मेला जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विषुव संक्रांति के दिन। कब लगता है? विषुव संक्रांति के दिन ये मेला यहाँ पे को लगता है, ध्यान रखिएगा, कब? विषुव संक्रांति, ठीक है ना। तो ये हो गया विषुव संक्रांति के दिन यहाँ पे को लगता है। तो ये बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, जो अगला मंदिर आता है, ये आपका आ जाता है कटारमल का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो कटारमल की बात करते हैं। बेसिकली जो कटारमल सूर्य मंदिर है, ये जो है 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के मध्य, जो बेसिकली एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक शासक है जिनका नाम क्या है? कटारमल है। कटारमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और बेसिकली जो ये कटारमल सूर्य मंदिर है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण जो है उत्तराखंड शैली में, कौन सी शैली में? उत्तराखंड शैली में किया गया है। 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के मध्य राजा कटारमल के द्वारा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे करेंगे, बात करेंगे। अब आते हैं सीधे कहाँ पे को? चितई मंदिर, चितई गोलू, जिसे हम लोग न्याय का देवता भी कहते हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा। दरअसल जो चितई गोलू मंदिर है, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर लगभग जो है पिथौरागढ़ जाते समय 12 किलोमीटर लगभग जो है सड़क के दाहिनी ओर अवस्थित है। कौन सी ओर अवस्थित है? दाहिनी ओर अवस्थित है। तो ये चितई मंदिर है। तो इसे जो है कुमाऊं में न्याय के देवता के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे गोलू देवता को माना जाता
है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्याय का फरियादी जाता है, एक चिट्ठी में अपना नाम लिखता है और ऊपर बहुत सारी घंटियाँ हैं वहाँ पे को, ठीक है ना। तो ये हो गया चितई मंदिर। तो दोस्तों आइए अब अगले मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है। जागेश्वर मंदिर समूह, तो जागेश्वर मंदिर समूह की अगर मैं बात करूँ तो जो जागेश्वर मंदिर समूह है ये जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में जो है लगभग अगर आप लोग 35 किलोमीटर के आसपास आगे जाते हैं तो वहाँ से बाईं ओर को एक रास्ता कटता है, बाईं हाथ की तरफ को, वहाँ अंदर लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत बेसिकली ये जो है मंदिर चारों ओर से, ठीक है ना, चारों ओर से बेसिकली वहाँ पे कोई एक विशेष प्रजाति का पौधा होता है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं जो उच्च हिमालय की एल्टीट्यूड में पाया जाता है, उसे हम किसी मेरे दिमाग से उतर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं देवदार। तो देवदार के पौधे, चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, इसके बीच जो जागेश्वर का मंदिर समूह अवस्थित है। अब देखिएगा जागेश्वर मंदिर समूह की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो जागेश्वर है, ठीक है ना, जागेश्वर, तो जागेश्वर जो मंदिर समूह है ये जटागंगा, किसके किनारे, जटागंगा के किनारे अवस्थित है। ध्यान रखिएगा जटागंगा नदी के किनारे अवस्थित है और इसमें जो है कुल 124 मंदिरों का समूह है, 124 मंदिरों का समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 124 मंदिरों का समूह है। 124 मंदिरों के समूह की अगर मैं बात करूँ तो इन 124 मंदिरों के समूह में, ठीक है ना, 124 मंदिरों के समूह की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें एक मुख्य मंदिर है, इसके साथ साथ छोटे छोटे जो सहयोगी मंदिर हैं वो मंदिर यहाँ पे अवस्थित हैं और इसे जो उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड का 5वां धाम, उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे को बात करूँ तो यहाँ पे प्रतिवर्ष, ठीक है, श्रावणी का मेला लगता है, ठीक है, श्रावणी का मेला लगता है। ये जो है सावन के महीने में लगता है, यानी कि आजकल वहाँ पे क्या हो रहा होगा, श्रावणी का मेला चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग। और हाँ, जागेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया गया था शालिवाहन नामक एक शासक के द्वारा किया गया था। किसका? जागेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं गैराड़ गोलजीऊ। तो गैराड़ गोलजीऊ वहीं पे को अल्मोड़ा में ही अवस्थित है और इसके साथ साथ जो है गणनाथ मंदिर ये भी वहीं पे को अवस्थित है। तो विशेष अगले मंदिर की बात करते हैं बिरणेश्वर मंदिर। तो दोस्तों बिरणेश्वर मंदिर की बात करूँ मैं तो ये जो है अल्मोड़ा में ही एक वो है पर्वत है झंडीधार, ठीक है ना, झंडीधार पहाड़ी पर अवस्थित है, पहाड़ी पर अवस्थित है। और इसकी मैं बात करता हूँ तो इसका निर्माण कल्याणचंद, किसके द्वारा? कल्याणचंद चतुर्थ के द्वारा, ठीक है, कल्याणचंद चतुर्थ के द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था या करवाया गया था, ठीक है। अब यहीं पे कोई एक और मंदिर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रामशिला मंदिर। यहाँ पे को मैंने नोट करना भूल गया होगा, यहीं पे कोई एक मंदिर है रामशिला मंदिर बोलते हैं उसे हम लोग, क्या बोलते हैं? रामशिला मंदिर के नाम से जानते हैं। तो रामशिला मंदिर की बात करते हैं तो आप लोगों ने मल्ला महल सुना होगा, ठीक है, मल्ला महल मध्य अल्मोड़ा में एक मल्ला महल नामक जगह, मल्ला महल नामक जगह पे कौन सा है, ये जो रामशिला मंदिर है, रामशिला मंदिर जो है अवस्थित है, ठीक है ना। तो जो रामशिला मंदिर है, रामशिला मंदिर का निर्माण राजा रूपचंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा रूपचंद के द्वारा किया गया था, ठीक। तो आइए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई एक और मंदिर आता है गणनाथ मंदिर। चलो गणनाथ मंदिर को भी देख लेते हैं। तो गणनाथ मंदिर जो है अल्मोड़ा से बागेश्वर जाते समय रास्ते में, ठीक है ना, रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली ताकुला कहते हैं। तो ताकुला, तो ये ताकुला लगभग अल्मोड़ा से 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ताकुला के पास में अवस्थित है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है एक प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक गुफा के अंदर एक क्या है, शिवलिंग है, ठीक है। और शिवलिंग में ऊपर से क्या करता है, पानी टपकता है, ठीक है ना, पानी टपकता है। तो ये गणनाथ मंदिर हो गया आपका। और नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा के मध्य में अवस्थित है। यहाँ पे माँ नंदा की पूजा की जाती है और बेसिकली जो माँ नंदा देवी थी वो जो है पवारों की अधिष्ठात्री देवी थी, ठीक है ना, पवारों की अधिष्ठात्री देवी हुआ करती थी, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद नंदा देवी की बात करते हैं। मनीला देवी का मंदिर हो गया, झूला देवी का मंदिर हो गया, बिनसर महादेव या बिरणेश्वर महादेव कहते हैं, ये मंदिर क्या है, यहाँ पे को अवस्थित हैं, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गए। ये हो गया आपके अल्मोड़ा के कुछ प्रसिद्ध या प्रमुख मंदिर। अब बात करते हैं अल्मोड़ा के कुछ प्रमुख संस्थानों की। प्रमुख संस्थानों की बात करें तो अल्मोड़ा में जो प्रमुख संस्थान है, प्रमुख संस्थानों में सबसे पहला आता है उदय शंकर नृत्य अकादमी, ठीक है, उदय शंकर नाट्य एवं नृत्य मतलब एकेडमी है। और जो उदय शंकर नृत्य एकेडमी है इसका निर्माण जो है वर्ष 2003 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2003 में जो है इसका निर्माण किया गया था। और ये कहाँ पर अवस्थित है? फलसीमा में। फलसीमा जो उत्तराखंड के इतिहास में आप लोगों ने एक ऐतिहासिक स्थल है फलसीमा, तो वहीं पे वो जैसे फलसीमा के साथ साथ बहुत जगह ऐतिहासिक जगह भी, इन्हें भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। जब मैं आप लोगों को उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे को मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है अगला जो आता है विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह जो 1924 में की गई थी। और इसके संस्थापक BC सेन थे,
ठीक है, बीसी सेन थे। और इसके जो प्रमुख डायरेक्टर थे वो भी कौन थे, प्रथम डायरेक्टर थे वो भी कौन थे, बीसी, यहाँ पे बीसी सेन हुआ करते थे। और इनके द्वारा मटर हो गया, मटर के साथ साथ बात, एक मटर हो गया, और मटर के साथ साथ आपको पता होगा सोयाबीन, सोयाबीन के बीज जो है इनके मतलब नए बीज इनके द्वारा क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित किए गए थे, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। और इसके साथ साथ आपका आता है जीवी पंत, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय भी अल्मोड़ा में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ये हो गया आपके अल्मोड़ा के प्रमुख संस्थान। अब प्रमुख संस्थानों के साथ साथ में बात करता हूँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को अगर आपको सही लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे जो है आप लोग पर डे जो है डे बाई डे जितना मैं 10-15 मिनट जितना पढ़ाता हूँ उसके डे बाई डे आप लोग क्या कीजिएगा, नोट बनाने का कष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल एक नए और वीडियो के साथ।